बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपीज़ बनाना सिखाई जाती हैं। हर रेसिपी को एक आसान वे में बनाना सिखाते हैं। तो आज भी हम इसी तरह से ज़बरदस्त सी आलू गोभी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आप सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ इसकी वाइबादी ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हम रेसिपी के एंड पे डालेंगे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 प्याज। प्याज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। कढ़ाई के अंदर आपने घी या ऑयल डाल लें। मैंने यहाँ पर घी लिया है और इसके अंदर हमने अपने कटे हुए प्याज डाल देने। 2 से 3 मिनट के लिए ढककर इसको पकने दीजिए और 4 टमाटर ले लीजिए, छिलके उतार के इनको काट लीजिए। प्याज़ों का कलर बहुत खूबसूरत सा सुनहरी हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसके अंदर ढेर सारा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और इसके अंदर हमारे कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। याद रखें, टमाटरों का मैं छिलका उतार लिया है। और इसके साथ ही इसको हम गलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मोटी इलायची ले लीजिए, इसको मैंने कोट के इसके अंदर ऐड कर दिया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमारे टमाटर बिल्कुल जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसको मैंने चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ इसको बिल्कुल मैश कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। मसाले ऐड कर लीजिए। नमक है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, कुटी मिर्च है और लहसुन पाउडर है। अच्छे से मिक्स करिए और थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दें और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद इसका मसाला अच्छे से बन जाएगा और जो खड़ा खड़ा कहीं से नज़र आ रहा है, तो इसको आप स्पैचुला की मदद से सॉफ्ट कर लीजिए। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारा मसाला बनकर रेडी है। गोभी मैंने ली थी 1 केजी, जिसके अंदर से तकरीबन 3 पाव रह गई है, 750 ग्राम रह गई है। तो इसके साथ ही इसको मैंने बड़े बड़े और दरमियाने साइज़ के जो फूल थे उसके अंदर काट लिया है। आलू मेरे पास तकरीबन 3 थे, आधा किलो के दरमियान। और इसको जी आपने स्लाइसेस अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए आलूओं के और मसाले में ऐड कर दीजिए। 3 से 4 मिनट इसे भून लें। थोड़ा सा पानी ऐड करिए, मसाला नीचे ना लगे। इसके साथ ही इसके अंदर आपने गोभी ऐड कर देनी है। गोभी को भी अच्छे से भून लीजिए। इस स्टेज तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आलू और गोभी को तकरीबन 5 मिनट मैंने भून लिया है और इसको तकरीबन दरमियाने फ्लेम के ऊपर इसको आपने 4 से 5 मिनट ही भूनना है। भुनने के बाद इस फॉर्म में आपके पास आलू गोभी आ गई है, तो इसके अंदर आपने 1 कप पानी ऐड कर देना है। पानी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो इस गोभी का हलवा बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें गोभी ना ज़्यादा खड़ी हुई ना ज़्यादा हलवा टाइप चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही पानी एनफ होगा। इसको आप अच्छे से पका लीजिए। जब घी साइडों पर निकल आए, पानी खुश्क हो जाए, तो ढेर सारा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड कीजिए। हरी मिर्चों के स्लाइसेस ऐड कर लीजिए और इसके साथ ही हमारी गोभी और आलू का सालन बेहतरीन तरीके के साथ बनकर रेडी है। इस तरह का चम्मच ले लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, ताकि आपकी गोभी जो है वो अच्छे से भुनी जा सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ही खूबसूरत सी आलू गोभी का सालन हमारे पास रेडी है। इस स्टेज पे आपने लास्ट में अजवाइन को तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ लेके हाथ की हथेली पे मसल के इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे आपके गैस्ट्रिक इशू नहीं होगा और गोभी की वाइबादी भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thank you for watching. Allah Hafiz.